नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। गरीबी से संबंधित क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अभी जस्ट इससे पहले वीडियो बनाई थी, बट ये वीडियो बाद में अपलोड होगी। तो हम क्वेश्चन सीधा देखते हैं, और क्वेश्चन सीधा देखने से पहले हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद शेर सुनाएंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियों का उल्लेख करें। क्या व्यवस्था? राजस्व व्यवस्था। और राजस्व व्यवस्था समझते हो गई, जिसमें पैसे का लेन देन होता हो, राजस्व, है ना। तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हम देखेंगे। उससे पहले हम नागार्जुन जी का एक कोट पढ़ लेते हैं, जो पहले मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ा था। अब पढ़ लेते हैं नागार्जुन जी का, जो ये भी आपका डेमोक्रेसी से है, सरकार पंचायती राज राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल ना बाका कर सकी शासन की बंदूक। तो इस टाइप का जो कोट है, आप पॉलिटिक्स वगैरह पे, अगर राजनीति वगैरह पे लिख रहे हो ऐसे निबंध, तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी नक्सलवाद वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हो आप, है ना। तो चलिए, अब ये तो आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था राज्य की वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यह व्यवस्था विभिन्न स्रोतों से राजस्व संग्रह करती है। राजस्व व्यवस्था को समझा रहे हैं हम कि राजस्व व्यवस्था क्या है। तो यह व्यवस्था विभिन्न स्रोतों से राजस्व संग्रह करती है, जिसमें कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्रीय अनुदान शामिल हैं। तो हमने राजस्व व्यवस्था के बताते हुए कि राजस्व व्यवस्था क्या है, इसका इंट्रो स्टार्ट किया, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और बता देते हैं चुनौतियों पे आने से पहले। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका कुल राजस्व 5.7 लाख करोड़ रुपए है, जो जीएसडीपी का लगभग 24% है, ठीक है ना। अपनी विकास संभावनाओं को सार्थक करने के लिए यहाँ भारी निवेश की आवश्यकता है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो विकास की संभावना है, उनको अगर सार्थक किया जाए, उनको अगर ज़मीनी पटल पर लाया जाए, तो उनके लिए चाहिए भारी निवेश, ठीक है। वहाँ वही भारी निवेश हेतु धन प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? राज्य की राजस्व व्यवस्था। जो आपको उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है, वो भारी निवेश की जो मुख्य स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, वो क्या है? राजस्व व्यवस्था, ठीक है। और वही आप देखोगे कि राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं। चलिए देख लेते हैं। ये आपने एक्स्ट्रा बना दिया इधर, ये हमने दिखाया। अभी भी ये ऊपर वाले का ही पार्ट माना जाएगा यूपी में, क्योंकि चुनौतियों वाला नहीं है। ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं कि राजस्व व्यवस्था यूपी की क्या है, उसको बताते हुए कि उत्तर प्रदेश में 2021 में 3.7 लाख करोड़ रुपए और 5.7 लाख करोड़ रुपए, ये देख रहे हैं। ये आंकड़ा हमने दिया था कि जिसका कुल राजस्व कितना है यूपी का? 5.7 लाख करोड़ रुपए। कब था ये? 2023-24 में, ठीक है। बढ़ता जा रहा लगातार। वही 2021-22 में देखोगे तो 3.7 लाख करोड़ रुपए था। तो ये कुछ आंकड़े इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। चलिए, अब मेन पॉइंट, फोकस पॉइंट जो आपका था प्रमुख चुनौतियाँ बताने का, कि राजस्व व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अपर्याप्त कर आधार, कर चोरी और अपवंचन। एक तो ऊपर से कर आधार भी कम है, जैसे कृषि की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, है ना। अब मेरी बातों से आप असहमत मत हो जाना कि ये पॉइंट बता रहे हो आप। बाकी तो आम जनता तो त्राहिमाम कर रही है महंगाई की वजह से। तो पॉइंट तो पर कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। अपर्याप्त कर आधार, ऊपर से कर चोरी और अपवंचन, फिर कर की चोरी भी होती है, ठीक है। अगर जो लोग ज़्यादातर कैश में काम करते हैं ना, कर की चोरी सबसे ज़्यादा वही होती है जो कैश में काम होता है। कैश इंसेंटिव जितने भी सेक्टर हैं, ठीक। असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा, बिल्कुल, है ना। लगभग 75% आबादी यूपी की असंगठित क्षेत्र में काम करती है। और वहाँ असंगठित क्षेत्र जितने भी अनऑर्गेनाइज क्षेत्र होंगे, उनका डाटा वगैरह, आंकड़ा वगैरह उतना रहता नहीं है, और यहाँ कैश में काम ज़्यादातर होता है। तो ये भी एक चुनौती बनी हुई है राजस्व व्यवस्था के समक्ष। अब घाटा तो
सेंट्रल गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, और स्टेट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, चलिए दूसरी चुनौती है बढ़ती जनसंख्या। और यूपी की जनसंख्या अगर देखोगे तो उसकी दशक की वृद्धि दर 20.64% पिछले दशक में रही। ठीक है, आगे संपत्ति कर संग्रहण में कठिनाई। संपत्ति कर जो है उसके संग्रहण में क्या है, इकट्ठा करने में कठिनाई है। 2020-21 में केवल 1200 करोड़ रुपए लगभग इकट्ठे किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रशासनिक दक्षता की कमी है। चुनौतियाँ ये भी है राजस्व व्यवस्था के समक्ष कि प्रशासनिक दक्षता की कमी है। जैसे कुछ दिन पहले ही आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे कि आरओ में जो भर्ती हुई थी, तो इसमें शायद किस में मांगते हैं, ARO में मांगते हैं ना, जो टाइपिंग जो मांगते हैं कि 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो है नहीं कर पाते टाइपिंग, और वो भी सेलेक्ट हो गए, तो उसमें वो धांधली वगैरह का मामला उठा था। तो यही तो कहता है प्रशासनिक दक्षता की कमी होना। किसी चीज़ के स्टैंडर्ड सेट किए गए, अब उन्हें क्रॉस करके आदमी निकल रहा है पैसे के बल पर। संसाधनों के आवंटन में न्यायपूर्ण एवं तार्किक व्यवस्था की कमी। जब संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं तो उसमें भी कमियां रहती हैं, न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हो रहा है, तार्किक व्यवस्था की कमी है। ठीक है, तो ये चुनौतियां बताई हमने। अन्य चुनौतियां भी आप देख सकते हैं कि राजस्व व्यवस्था से संबंधित अन्य चुनौतियां क्या हैं। कुछ और चुनौतियों की चर्चा कर लेते हैं। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ऊपर वाला डाटा हमारा पिछले क्वेश्चन का, सब डाटा इधर से उधर कवर होता है। ये इन क्वेश्चनों का कमाल ही है। औद्योगिक क्षेत्रों की पर्याप्त संवृद्धि नहीं। संवृद्धि मतलब वृद्धि नहीं हो पा रही है। जैसे अगर तुम और ज़्यादा और डालोगे तो जैसे बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कमी है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मिल जाएगा ज़्यादा। ठीक है, प्रौद्योगिकियों का अभाव, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, नवाचार है, प्रौद्योगिकी का अभाव है। अगर राजस्व विभाग में देखें तो 40% प्रक्रियाएँ डिजिटल रूप से संचालित हैं, तो 60% कैसे होंगी, तो मैनुअल होंगी फिर वो, है ना, कागजी कार्रवाई होती होगी वहाँ। सिर्फ 40% डिजिटल रूप से संचालित हैं। आंकड़े आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर से उधर हो सकते हैं। बाकी परफेक्ट कंटेंट डाटा जो है वो भी आप देख करके बता सकते हैं, है ना। चलिए, इसलिए समावेशी विकास के लिए राज्य को अपने राजस्व आधार को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब समावेशी विकास का मतलब है कि तुम्हारा आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय पूरी तरह से विकास होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, राजस्व आधार बढ़ाने की आवश्यकता है। अब आप राजस्व आधार कैसे बढ़ाओगे, क्योंकि सुधार के उपाय भी तो पूछे थे ना, पूछे थे। ये देखते हैं कि पूछे थे क्या, नहीं पूछे थे। अरे निकल जाओ यार, मुख्य चुनौतियां पूछी थी बस खाली। लेकिन बात यह है कि मैंने बताया है आपको, किसी भी क्वेश्चन में जहां आपसे चुनौतियां पूछे तो आप सिर्फ चुनौतियां बता करके ना निकलें, उसको उन चुनौतियों का समाधान भी बताते हैं। ये एक सकारात्मक आंसर है ना। जब आलोचना करते हैं और समालोचना करते हैं, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि किसी इंसान में तुम कमियां ढूंढे जा रहे हो, उसको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दे रहे हो, तो बताओ ना। तो यूपी की राजस्व व्यवस्था में सुधार के उपाय ये भी बताएंगे हम। तो जो आपने कमियां बताई उन्हीं के सुधार की आप मांग रखते हुए बता सकते हो। जैसे तीव्र औद्योगिकरण और निवेश पर बढ़ावा दिया जाए, कर आधार को विस्तारित करो। फिर अगर कर आधार कम है तो जैसे संपत्ति कर सुधार किया जाए, असंगठित क्षेत्र को समावेशित किया जाए उसमें। ठीक है, कर चोरी और अपवंचन को रोका जाए। जो ऊपर आपने कमियां बताई, चुनौतियां बताई राजस्व व्यवस्था के समक्ष, उन चुनौतियों को ही समाधान के रूप में आपने लिख दिया है। ये बड़ी चीज़ सही रहती है। चुनौती आए, चुनौतियों के समाधान बता दो। वही ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली, सार्वजनिक उद्योगों में निवेश, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया जाए। जब आपने लिखा था कि प्रशासनिक दक्षता की कमी है, तो इसका मतलब प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाओ फिर। ठीक है ना। प्रसंस्करण उद्योगों पर बल दिया जाए, और बल जैसे उदाहरण ले लो आप, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 यूपी लेके आया। ठीक है ना। FDI बढ़ाने के प्रयास किए जाएं, उदाहरण आप देख सकते हो। लाइव गवर्नमेंट उदाहरण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, है ना। तो इस तरीके से आपने उपाय भी बता दिए, चुनौतियाँ ही पूछा था, बट क्वेश्चन कंप्लीट तभी होगा जब उसके आप समाधान भी बताएं। ठीक है। इस प्रकार उपरोक्त सुधारों के माध्यम से राज्य की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकेगी। ये एक टारगेट है ना हमारी यूपी का।
है ना। जैसे इंडिया की इकोनॉमी को हम 5 ट्रिलियन डॉलर तक बनानी है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने बोला 2027 तक हम अपने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितना लग जाएंगे, 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक बनाना है। तो उसमें ये सुधार काम करेंगे। जो राजस्व व्यवस्था की चुनौतियाँ वो हमने बताई हैं आपको, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर 10 मिनट में कवर हो चुका है। ओके, सो थैंक यू सो मच। और एक शेर सुना देते हैं, दुष्यंत कुमार जी का है। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बहुत मशहूर हैं, आए ज़रूर आप यहाँ, बहुत मशहूर हैं, आए ज़रूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो है, हसीन नहीं। ये फिर वही राजनीति, तंत्र, सत्ता की विडम्बना है, शासन, सरकार, पंचायती राज, इससे रिलेटेड जो भी ऐसे हो उसे आप डाल सकते हो। नागार्जुन जी का मैंने स्टार्टिंग में सुनाया था, ये दुष्यंत कुमार जी का है। और कल कोशिश करते हैं एक ऐसे लेने की, बहुत ज़बरदस्त ऐसे लेंगे। आई थिंक साक्षी गर्ग मैम का मैंने पढ़ा था, वो ऐसे बहुत ज़बरदस्त है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। तो वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच।